रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से करते हो। आप में की भी बहुत सारे लोग खून से इफ्तार करते, खून से। रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, खून पीते हो, खून खून पीते हो। खजूर नहीं खाते, मक्के मदीने मुनव्वरा की, खून से इफ्तार करते हो। वो कैसे? सबके हाथ में खजूर तो नजर आती है, मगर वो खजूर नहीं होती, वो खून होता है। क्यों? अगर आपने झूठ बोलकर किसी को धोखा देके माल कमाया था और उससे खजूर खरीदी थी, दिखने को तो खजूर थी, मगर वो लोगों का खून था। किसी का कर्जा लेके हड़प कर लिया था, उससे इफ्तार का दस्तरखान सजाया था, देखने को तो वो फल फ्रूट और रूह अफ़ज़ा थे, मगर वो लोगों का खून था। कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अस्पाक फरमाते थे, लोगों के खून से इफ्तारी करते। हराम माल से इफ्तार करने वाले, तू लोगों के खून से इफ्तारी करता है। सूद से इफ्तारी करने वाले लोगों के खून से इफ्तारी करता है। यहां मैं मुसलमानों को कह दूं, मेरे भाइयों, नमक से इफ्तार कर लेना, नमक से, मगर किसी हराम के दस्तरखान पे कभी इफ्तारी करने मत जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद। आज तो तुम्हारे लिए हुकूमतों के ऑफिसों में दस्तरखान बिछते, इफ्तार पार्टियां हो रही है? मुसलमानों का खून चूसने वालों के साथ इफ्तारी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? और गैरत का सौदा ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। नबी ये पाक का आशिक वो होता है, उसके बदन पर पेवन वाला लिबास तो हो सकता है, उसके बदन पर गुनाहों के धब्बे वाला लिबास नहीं होता। गैरत सीखो, गैरत। इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में पहुंचाए। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बहरहाल हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात नकल कर रहा हूं, हारून की कोई तौहीन नहीं करो। अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो प्लीज वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। मैं सिर्फ हारून की बात इबरत के, और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती है कोई बेहतरी नहीं। तो क्या लोगों का खून चूस के, बादशाह था ना भाई, खून चूस के जा रहा है आज को। हारून ने कुछ नहीं कहा। और बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर। अब भी सुनो आप, बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत पे, और तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है? पर मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे। जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा, तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा, एक गिलास पानी कहाँ का, ये बता। हारून को कहा, बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आगे कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा? बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? वो पानी पिलाने वाला बोलेगा, मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा, ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को
आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल, पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी, जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है। बताओ, हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? वो है, कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह पर कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं, तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ, जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनके नाम फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके न बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए, शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों, जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा, जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए, अल्लाह अकबर, सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर 1, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफरे हज में मर जाए, सफरे हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक
तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है? मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं, लेकिन गौर से सुनिए। एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर। कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बाकी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। क्या हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम
को हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया, माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से, 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर, बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना और फिर सफेद दाढ़ी होने के बाद रेप केस में जेल में पड़े रहना, ये कौन सी मजहबियत है? ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे?
लेकिन सैर बता दी गई। जी जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीजें आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो, जी। सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो सुभान अल्लाह, मदरसे में दो सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ
फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन ले। अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकीन। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो, तसव्वुर करो 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कह दे आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते, है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो ना जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 30, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हों, कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश
तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, दो बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस दो बातें, आखिरी की दो बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला। हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले, तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले। बस मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मियार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़, मिंबर पे चढ़ नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी कोई मिंबर पे नहीं। यहां तो हाल यह है कि बस कोई मियार ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह रहम करे। दो, एक और एक, दो बात सुने, बात खत्म कर। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ए बादलों, जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख, कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके हैं। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा। हारून